हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोगों का जाना हुआ है ये क्रिस्टाइन वालों की जो है वनडे क्लास हुई है, वर्कशॉप हुई है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों ने जो है ये मास्टर क्लास दी है, जिसके अंदर हाइड्रोफेशियल बताया गया है और मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो हमने सोचा आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर करते हैं। और इसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी हैं, और इसमें काफ़ी जो है हैदराबाद की अच्छी ब्यूटिशियंस जो है उनको भी एज अ गेस्ट जो है बुलाया हुआ था। तो आप ज्वाइन रहिएगा। जो है अनदर सेशन जो है इट इज़ हाइड्रा, और हाइड्रा के हवाले से जो कुछ आप जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, किस एज पर करना है, और इसमें क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये तमाम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और हाइड्रा की प्रिपरेशन जो है चल रही है। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। हाइड्रा फेशियल विद वाइट ग्लो। हाइड्रा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप लोग अपने अपने माइंड में रख लें, नोटबुक में लिख लें और पूछ लीजिएगा। बाद में ना कहिएगा कि ये रह गया और वो रह गया। इसको बोलो डेमो चलता है। हमारी वाइटनिंग सीरीज के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ एक फेशियल है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि ये पिगमेंटेशन का 100% ट्रीटमेंट कर सकता है। इस फेशियल के अंदर ये सलाहियत है कि ये आपके पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा, और इसके विद हाइड्रा एंड विदाउट हाइड्रा यानी मैनुअली भी आप सेटिंग्स दे सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी इन्होंने मेकअप वेयर किया हुआ। इस वक्त मैं सबसे पहले क्या यूज कर रही हूँ, फेस वॉश। फेस वॉश कौन सा है, वाइट ग्लो, ठीक है, क्योंकि हम वाइटनिंग सीरीज पे काम कर रहे हैं, तो मैंने फेस वॉश भी उसी का इस्तेमाल किया है। देखिए, आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे मैनुअल फेशियल कर रहे हो या मशीन से फेशियल कर रहे हो, आप पहले स्किन को क्या करते हैं, सबसे पहले स्किन को प्योरीफाई करते हैं, यानी प्योर करते हैं, बिल्कुल 100% उसे हम क्लीन करेंगे, डीप क्लीन, ताकि हम जो भी सीरम या ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, इन्फ्यूज कर रहे हैं, वो अच्छी तरह काम करें। इवन अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट खुद से भी यूज कर रहे हैं, लाइक रात को होम यूज में सीरम्स यूज किए जाते हैं, नाइट क्रीम यूज की जाती है, तो वो उसके लिए भी आपकी स्किन को क्लीन होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो इफेक्टिव होता है, वरना वो काम नहीं करेगा। बहुत से लोग होते हैं खाली पानी से मुंह धो लेते हैं और फिर सीरम या नाइट क्रीम अप्लाई कर लेते हैं, वो अपना 100% काम करेगा। इसी तरह हमारे बहुत सारे फेस वॉशेस की और रेंज है, जैसे आप भी ले लो। वाइट ग्लो आपके सामने यूज हो रहा है। ये डेली कौन लोग यूज कर सकते हैं, जिनके टैननेस होती है, गर्मी की वजह से फेस डल हो जाता है, सन टैन हो जाता है, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, तो मेलास्मा गर्मियों में बहुत, और आजकल बहुत शदीद गर्मी पड़ने लगी है यहाँ सिंध में भी, कराची की तरफ, तो इससे बचाव के लिए हम फेस वॉश, यानी आप जब गर्मी से आए, धूप से आए, तो आइडियल फेस वॉश कौन सा है, वाइट ग्लो। इसके अलावा आपके मसाम जो बहुत ओपन होते हैं, पोर्स, ओपन एंड लार्ज पोर्स, जिसमें वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स पैदा होते हैं, उसको साफ रखने के लिए चारकोल एंड मिंट। ऑयल बैलेंसिंग, जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, वॉश करने के बाद थोड़ी देर बाद वापस डल लगने लगती है, गंदी लगने लगती है, उनके लिए है लेमन फेस वॉश। और हमारे पास सबसे बहुत ही इन डिमांड, हमारा सबसे रनिंग में जो प्रोडक्ट है वो है विटामिन बूस्टर फेस वॉश, जो डल स्किन को, मैच्योर स्किन को बहुत अच्छा बैलेंस करता है, मॉइस्चराइज करता है, फेयर करता है, हेल्दी करता है, विटामिन बूस्टर। और एक्नी वालों के लिए है नीम एंड टी ट्री।
ठीक है, स्टेप 1 हमने क्या किया, फेस वॉश। अब हम स्टेप 2 फॉलो करेंगे टू रिमूव डर्ट, पोल्यूशन एंड मेकअप। ठीक है, क्योंकि सिर्फ फेस वॉश से आपका सारा डर्ट पोल्यूशन रिमूव नहीं होता। अब हम यूज कर रहे हैं क्लेंजिंग मिल्क व्हाइट ग्लो। व्हाइट ग्लो अच्छा, हमारे यहाँ पहले मतलब एक कई ज़मानों से जो पुरानी ब्यूटिशियंस एक्सपर्ट्स हैं, जो काफ़ी सालों से इस फील्ड में हैं, उनको पता होगा कि वाइटनिंग वर्ड कितना पुराना है, वाइटनिंग फेशियल कितना पॉपुलर है। एक दौर से वाइटनिंग, हमारा तो बहुत बाद में स्किन केयर आया है क्रिस्टीन का, ये 2018 में आया, अभी 6 साल हुआ है, इसको 6ठा साल चल रहा है। लेकिन वाइटनिंग फेशियल, ये हर्बल फेशियल, एक दौर में यही 2 फेशियल सबसे पॉपुलर थे। जो क्लाइंट आता था और फिर वाइटनिंग के नाम से ब्लीच आ गई, तो पता नहीं क्या 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 क्या, हर चीज़ वाइटनिंग वाइटनिंग। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि हम जब वाइटनिंग लगाएंगे तो हम फेयर होने वाले हैं, और क्लाइंट भी इसी उम्मीद पे आता था हमारे पास कि जब मेरा फेशियल वगैरह होगा तो हम फेयर लगने लगेंगे। हाँ, अभी भी, और फौरन फेशियल के बाद उठ के बोलेंगी इतना फेयर तो नहीं हुआ, होता है ना, ये आज भी होता है, जबकि उस फेशियल का ये पता ये वर्ड ही गलत है। और ये अब प्रूवन है, आप कुछ सालों में देखिएगा ये वर्ड खत्म हो जाएगा, वाइटनिंग, इसकी जगह आ जाएगा ग्लोइंग। आ चुका है ना ये, आप इंटरनेशनली तो वाइटनिंग बैंड हो गया है वर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए हम वाइट नहीं कर रहे हैं, हम इंजेक्शन थोड़ी दे रहे हैं ग्लूटाथाइन के या विटामिन सी के। वाइटनिंग क्या कर रहा है, पिगमेंटेशन ठीक करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सन टैन खत्म करेगा, आपकी डलनेस खत्म करेगा, मतलब आपकी जो रंगत थी उससे वापस लेकर आएगा। ये नहीं कि जो आपका मेलानिन है वो उसे लाइट कर देगा। ठीक है, ये फायदा क्या देता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की नेक फेयर होती है, फेस डल होता है, ऐसा है ना। तो ये सब चीजों को वो बैलेंस करने के लिए, अब ये हम इसलिए भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये क्लाइंट आके हमें ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ही यही है, वाइटनिंग का मतलब है फेयर होना। कि हम सब ब्यूटिशियंस को ये कहना चाहिए अपने क्लाइंट को कि जिस तरह से ये बिल्कुल स्लोली ये नमदार होती हैं, इसी तरह से स्लोली ही ये ख़त्म होगी। कोई हम फेशियल करके जादू नहीं करते, नहीं एकदम से आप जो है गोरा निकल आएंगी। गोरे वाले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपने यहाँ फ्रेश होके जाना है, ना कि गोरा होके जाना है ना। बस ये चीज़ माइंड में रखें। और देखिए हर चीज़ सेटल डाउन टाइम लेती है। इवन के आप इतने कितना एडवांस हो गया है, आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं ग्लूटाथाइन के, लेकिन वो भी स्लोली काम करता है, वो भी सिटिंग्स है, जबकि वो इंट्रावीनस है, मतलब आपके नस के थ्रू लग रहा है उसके बावजूद। लेकिन ये लोगों का कॉन्सेप्ट है कि वो मैजिशियन समझते हैं ब्यूटिशियंस को। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कितने लोग आपके पास मेकअप के लिए आते हैं, क्लिंजर यूज करने के लिए आते हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, वाइट हेड्स हो रहे हैं, फेस डल हो रहा है, डेड स्किन हो रही है। हम बोलते हैं उनको क्या फेशियल तो ले लेती, बोलेंगी आप मेकअप से कवर करते हैं। रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। अगर आपकी स्किन अच्छी हो रही है, क्लीन हो रही है, तो आपका बेस अच्छा बनेगा, लेकिन वो इन चीजों को नहीं समझती। अब आप नोट करें, जैसे ही बेस बनता है, आपने देखा है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड नोज पे कैसे नजर आते हैं, उसी वक्त नजर उभर जाते हैं, उभर के नजर आते हैं। लेकिन ये कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों को समझाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये इसको मिथ कह सकते हैं, या आप उसी वर्डिंग में कह लें कि हमारी यहाँ की जो खवातीन है ना, चाहे वो हेयर केमिकल हो, फैशन हो, मेकओवर हो, आती हैं और आकर फिर ये कहती हैं मेरे हस्बैंड कह रहे हैं उनको रिजल्ट तो मिले ही नहीं, चाहे वो फैशन हो, मेरे हस्बैंड को तो समझ ही नहीं आया। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि उनके हस्बैंड की समझ से उन्हें काम करना है, या उनकी समझ से काम करना है, या अपनी समझ से काम करना है। मतलब हमारे यहाँ खवातीन जो है ना, सारा करता धरता हस्बैंड पे डाल देती हैं कि मेरे हस्बैंड ये कह रहे हैं। एक्चुअली पेमेंट तो वो देते हैं ना, तो उनको तो पसंद आना चाहिए। भाई अपने हस्बैंड को लेकर आया करो फिर।
इतने शौकीन होते हैं ना, जिस कॉर्नर बीवी गई है उस ब्यूटिशियन से बात करने के, बिल्कुल। बहुत शौकीन, दरवाजे पे बुला रहे हैं आपको। जी जी ऐसा ही है, जी, ऐसा ही है। ये वाकई में बहुत सी कहती है वो ना आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ। हम उनसे क्यों बात करेंगे? नहीं फोन पे बात कर लें। अच्छा फोन पर बात कर लें आप। फोन पे बात करें। आप बड़े जीनियस ब्यूटिशियन होते हैं, आप कौन सी प्रोडक्ट लगाएंगी? बात करो। कौन सा दे रही है आप उन्हें? ये सवाल होता है। और फिर दूसरे सलून्स का मतलब रेफरेंस देंगी, फलां जगह से करवाया था, इतनी पेमेंट थी, ऐसा रिजल्ट था। हमकी बहुत चली सिल्वर स्ट्रिकिंग की, नाक में दम इसने कर दिया। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या ये सबके लिए सूटेबल है? फैशन में चीज आ गई नहीं, हम लोग तो बहुत कम कोई ऐसा होगा जो कैरी कर ले इसको। हम लोगों पे सिल्वर व्हाइट बाल अच्छे लगेंगे, हम अंग्रेज नहीं है, हमारा कॉम्प्लेक्शन मेलानिन वैसा है ही नहीं, ठीक है। अब वो एक आ गई नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन, इसको समझाना चाहिए नहीं, और खवातीन सोचती है उन्होंने कह दिया वही होगा। अच्छा अभी आप देखें, हमने इनकी स्किन को काफी हद तक नीट क्लीन कर दिया। अब हम लोग जो है क्लियरली देख सकते हैं कि इनके क्या क्या फ्लॉज हैं स्किन में। इनके स्टबल पिगमेंटेशन हो चुकी है, जो कि ये मलाजमा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा मलाजमा में और फ्रैक्टल्स में एक फर्क होता है ना। मलाजमा जो है वो ठीक हो सकता है क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अफेक्ट है, लेकिन जो आपके फ्रैक्टल्स होते हैं, जो आपके अंदरूनी हार्मोनल चेंजेस से, या ब्लड में कोई इन्फ्यूजन, या आपके थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, या कोई मेडिकेशन ऐसी लेती है जिसकी वजह से ये निशान पड़ जाता है, या आजकल पीसीओएस का मसला है उसकी वजह से बहुत पिगमेंटेशन हो रही, तो ये ठीक होना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इंटरनल इशू है। इसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इनका कौन सा है? अगर ये मलाजमा होता तो ये अभी भी हल्का हो चुका होता, तो ये मलाजमा नहीं है, इनके फ्रैक्टल्स हैं, ठीक। चले अभी हम इनको इस सिटिंग में जितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कोशिश करेंगे कि पहुंचा दें। इनकी स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी और ब्राइट भी हो जाएगी, और जो टेननेस है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा हमने कितने स्टेप्स कर लिए? हमने इसको डीपली क्लीन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग मतलब हम इसे एक्सफोलिएट करेंगे ताकि इनके पोर्स की भी सफाई हो जाए। ठीक है, आपने स्क्रब को 1 मिनट के लिए लगा के छोड़ना है और 2 मिनट इसको जेंटली मसाज करना है इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस तरह से आपने जेंटली मसाज देना है ताकि जितना ब्लैक हेड व्हाइट हेड ऊपर की तरफ आ सकता है आ जाए, जितनी डेड स्किन पील हो सकती है वो हो जाए। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे हाइड्रा फेशियल विद हाइड्रा मशीन। अच्छा आप में से कितने लोग हाइड्रा यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं या करवा चुके हैं? किसी का आप यूज कर रहे हैं? और कितने लोग यूज किया है या करवाया? आपने किया, आप करती हैं या आपने करवाया है? अच्छा करती हैं, माशाल्लाह। अच्छा जो लोगों ने अभी नहीं किया है या अभी इसको लर्न नहीं किया है उनके लिए तो बहुत से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, उनके क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा है कि उन्होंने अभी प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं किया,
डेमो नहीं किया, मतलब किसी क्लाइंट पे परफॉर्म नहीं किया, तो मैं इसको बिल्कुल बिगिनिंग से लेके चलूंगी कैसे कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम क्लाइंट लेते हैं हाइड्रा की सिटिंग के लिए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उससे कंसल्टेंसी करनी होती है। क्या कंसल्टेंसी? कि कोई उनके रॉड या मेटल ना हो बॉडी में, मतलब कोई दांत में मेटल ना हो, हार्ट में पेस मेकर ना लगा हुआ हो, ठीक है, कोई रॉड सर्जिकल उनकी बॉडी में ना हो, और कुछ मुख्तलिफ इशू होते हैं जो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, जो खवातीन के होते हैं। दूसरा, हमने ये खुद भी मेटल से अवॉइड करना होता है, ये मेटल हमारे पास भी नहीं होने चाहिए, लाइक मैंने करने वाला और करवाने वाला दोनों के पास मेटल मौजूद ना हो। अच्छा, एक चीज़ ये कि लोग समझते हैं कि मेटल होगा तो हम उससे हमें कोई करंट वरंट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है, इसके अंदर है अर्थ, क्योंकि ये डेड सेल्स को रिजेनरेट करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, तो वो सारा अर्थ आपके सेल्स में जाने के बजाय मेटल की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता। दूसरा, आप जब भी क्लाइंट लेंगे आपने उनका फॉर्म बनाना है। अगर सिटिंग दे रहे हैं, दो तरह के फेशियल होते हैं, एक होता है सैलून में जिस तरह से किट के साथ सीरम्स के साथ फेशियल किया जाता है, आप कह सकते हैं कि लेविश सा फेशियल हो जाता है, जिसमें स्किन हाइड्रेट हो जाती है, ग्लो करने लगती है और काफ़ी ब्राइट हो जाता है। और एक होता है जिसमें हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे लिफ्टिंग करनी है, स्किन को टाइट करना है, या कि ये झाइयाँ निशानात को ख़त्म करना, ज़्यादातर यही होता है, या एक्ने का ट्रीटमेंट करना है। ये 3 सिटिंग्स होते हैं। अगर आप सिटिंग दे रहे हैं तो उसके लिए आपने उनका फॉर्म बनाना है। फॉर्म किस तरह से? उनका नाम, एज, स्किन टाइप और क्या ट्रीटमेंट आपने किया, किस डेट को, वो सब मेंशन होगा। और उसके बाद आप उन्हें नेक्स्ट सिटिंग के लिए बुलवाएंगे, तो उस वक्त खाली क्लिनजिंग करके सीरम लगा के आप टूल यूज़ करेंगे, जो सीरम को जस्ट करने के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बार बार पूरा फेशियल करेंगे, फिर 4 दिन बाद बुलाएंगे, फिर 7 दिन बाद बुलाएंगे, इस तरह से सिटिंग चलती है। और सीरम आप उन्हें घर के लिए देते हैं। अच्छा, जिन्होंने हाइड्रा एस्थेटिक को बहुत डिटेल स्टडी किया हुआ है, क्योंकि एस्थेटिशियन जो है वो ब्यूटिशियंस भी होती हैं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं होते, वो सीरम्स की स्टडी करती हैं, सीरम से ट्रीटमेंट देती हैं और कस्टमाइज सीरम बना के देती हैं कि आपने ये घर में लगाना है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों। इस वक्त जो मैं आपके सामने करूंगी, मैं आपको करूंगी जो एक आम सैलून में किया जाता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे डर्माब्रेजन। डर्माब्रेजन अच्छा देखें, इसमें 3 टूल जो हैं वो क्लिक करके ऑन हो जाते हैं और 3 टूल की फ्रीक्वेंसी होती है। ये है डर्माब्रेजन, हाइड्रा पेन भी कह सकते हैं इसको, और इसी टूल की वजह से इसको हाइड्रा मशीन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, इसमें 2 नोजल हैं। एक नोजल से क्या होता है, वैक्यूम, सारी गंदगी जाएगी, और एक नोजल क्या होता है, बॉटल में से पानी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा। आगे 3 बॉटल्स हैं, A, B और C। आप किसी भी एक बॉटल में नोजल को सेट करें, उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है। अब आप उसमें कोई सीरम भी डाल सकते हैं, लाइक विटामिन C, विटामिन E, स्किन लाइटनिंग, कुछ भी, या 2 सीरम 2 बॉटल में डाल के इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी देर A करा, थोड़ी देर B करा, ठीक है, वो उसका पानी पेनिट्रेट होगा। अब पीछे एक और बॉटल है जिसमें तमाम गंदगी स्किन से निकल के जमा हो। एक नोजल पे जिसमें वैक्यूम की इंटेंसिटी होती है कि इसमें खिंचाव कितना रखना है। ठीक है, अब ऐसा होता है किसी की स्किन सेंसिटिव है, किसी की स्किन पे जो है वो लूज है, तो बहुत खिंचेगी, तो आप उसे कम कर लें। अब आपको लग रहा है ब्लैक हेड्स नोज पे बहुत है, तो आप इसे बढ़ा दें। इसी तरह पानी के लिए है, अगर आपको लग रहा है स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है, तो पानी की मिकदार
कम करना है। लेकिन आपको लग रहा है स्किन डल हाइड्रेट, ज़्यादातर वैसा डिहाइड्रेट ही होती है, तो आप पानी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके यूज करें तो आपके कभी भी निशान नहीं होते। अच्छा, इसमें पानी थोड़ा कम निकल रहा है, मैं हाथ से डायरेक्ट कहीं कैरी करके लाऊं ना तो उसकी पाइप्स में थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाती है। कहीं उठा के इसको इधर उधर करें ना मशीन को तो पाइप में एयर आ जाता है, इस वजह से पानी इसका कम निकल रहा है। पीछे जो लोग खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं। ये देखिए, अच्छी तरह हम स्किन को तमाम गंदगी को निकालेंगे और स्किन को हाइड्रेट करेंगे। बहुत कम पानी की क्वांटिटी इसमें आ रही, थोड़ा वो एयर लॉक हो गया है मूवमेंट की वजह से, वरना से ज़्यादा पानी आता है। अच्छा, साथ ही आप अपने पास कोई इधर भी ला सकता है, रोजीना है, ये मुझे वायर चाहिए। अच्छा देखें, अब हमने स्किन को वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम करने से क्या फायदा हुआ, तमाम गंदगी, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड सब इसमें से निकल चुके। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे दोबारा से क्लिंजर, क्योंकि क्लिंजर क्या करता है, आपके डेड स्किन को पील करता है। उलझन निकाल के दो, टूल्स रिलीज करके दे दो वायर उलझे में। सारे अलग अलग करके लगा दे जवाब। अच्छा, ये मैंने क्यों लगाया है स्क्रबर, ये डेड स्किन को पील करता है। और इस वक्त मैं क्या यूज कर रही हूँ, स्क्रबर ब्लेड। ये दो टूल आपने बहुत अच्छी तरह से यूज करना है, तो इससे क्या फायदा होगा आपको, आपकी स्किन की बहुत अच्छी नीटनेस हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगा, उस पे से डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। इधर आना रोजीना, ये आगे से इसको सेट करें, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। ये इसकी आगे जाओ। सेवन पे कर दो और टिश्यू पेपर दे दो। ये डेड स्किन की बहुत अच्छी पीलिंग करता है। अगर कोई क्लोजली इसको देखे तो उसे नजर आएगा कि बाकायदा वाइट वाइट सा पाउडर निकल रहा है। इतनी अच्छी ये डेड स्किन को पील करता है, बिल्कुल नीट क्लीन कर देता है। और इसको बहुत लाइटली करना है, आपने इस तरह नहीं करना कि आपने जोर लगाया कि इसके पूरे रेड कलर से लाइन पचेस पड़ जाती हैं। इसको
फील करना है। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत अच्छी ब्राइटनेस देता है। ये आप लाजमी ये अच्छा, स्क्रीन पर आप लोग गौर से देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से एप्लीकेशन बता रही है मिस। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर आप बताइएगा। अच्छा, ओके मिस, हियर इज क्वेश्चन। मिस, आपने इस पर कौन सी क्रीम अप्लाई की है? मसाज क्रीम, स्क्रब लगाया है, क्लेंजर लगाया है? मैं तो अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने उस वक्त भी 2-3 रिपीट किया। और कोई क्वेश्चन है हाइड्रा के हवाले से? कोई पूछना चाहता है? ओके भाई आप एक दफा कर दें तो है आपके डेड को बहुत लाइटली पता है, जैसे ये वाइट निकल रही है ना, ये आपको बहुत मदद। अगर आप हाइड्रा करती है तो आप क्लींजर लगा के करें, फिर आप इतना फाइन रिजल्ट आता है। जैसे ये चीज ब्लैक हो रही है किसी की या ये ब्लैक हो रहा है तो वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाइड्रा जो है वो कौन सी एज में बेस्ट होता है? देखिए, जब आपकी स्किन को लग रहा है कि इसमें अब डलनेस आ गई है, इसमें ग्लो नहीं रहा, इसमें ड्राइनेस लगने लगी, ब्राइटनेस नहीं रही, तो आप हाइड्रा ले सकते हैं, चाहे कोई भी एज। थैंक यू। देखिए, हमें एज से कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है आपकी स्किन की एज से। आपकी स्किन की क्या एज है? कुछ लोगों की काफ़ी मेच्योर स्किन में भी बड़ी अच्छी एज होती है, स्किन होती है, क्योंकि उन्होंने मेंटेनेंस किया हुआ होता है, मॉइस्चराइज करते हैं, पानी पीते हैं, फ्रूट्स और सैलड्स खाते हैं, तो स्किन बहुत अच्छी होती है, जूसेस पीते हैं। हमें स्किन की एज से मतलब है, हमें क्लाइंट की एज से कोई भी मतलब नहीं होता। अब जैसे बहुत सी क्लाइंट होती हैं, वो कहती हैं, और अगर आप उन्हें बोल दें कि आप एंटी एजिंग करवा दें, तो वो कहती है नहीं, मैं तो अभी सिर्फ 30 साल की हूँ। ये भी सीरियसली वो ना पर्सनल ले जाती है, वो यही बिल्कुल बोलती है, मैं तो अभी 30 साल की हूँ, तो मुझे तो जरूरत नहीं है। देखिए, अच्छा जी, किसी का क्वेश्चन फ्रॉम हियर? वहां से है कोई क्वेश्चन? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हाइड्रा फेशियल जो अभी आपने यूज़ किया उसकी कोई टाइमिंग होती है? जैसे काम करते वक्त उसकी कोई टाइमिंग है, 5 मिनट 10 मिनट, या फिर वो ऐसे ही करना होता है? और आपने इसमें सीरम यूज़ किया या फिर पानी यूज़ किया है, ये भी बता दें। टाइमिंग का मतलब टूल की टाइमिंग? जी, टूल की टाइमिंग देखें, अब जितनी देर तक इनकी डेड स्किन निकल रही है मैं इसे यूज करूंगी, क्योंकि हर किसी के डेड स्किन किसी के कम होती है, किसी के ज्यादा होती है। जब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए आप हटा दें। टूल को बहुत आप 5-7 मिनट यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और जरूरत भी नहीं होती। और आपने इसमें फिर सीरम यूज़ किया था या फिर पानी था? ये पानी यूज हो रहा है, थैंक यू। इसमें इस वक्त मैं पानी यूज कर रही हूँ, आप डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को, जो मतलब आपका क्लाइंट है जी, उसको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, तो आप जो ड्रिप नहीं आती, ड्रिप जो लगाई जाती है, उसको भी, स्लाइम वाटर को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा ग्लो देती है फेस पे, क्योंकि उसमें मिनरल्स है ना, जी, तो वो भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उससे। थैंक यू। यो वेलकम जी, मेरा ये सवाल है कि ये हाइड्रा फेशियल के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर ये इस टाइप का ही है? आप देखिए, मैंने कभी क्या काम किया है, क्रिस्टीन से मैंने क्या काम किया है, क्लेंजर, स्क्रब एंड जी, फेस वॉश, है ना। तो ये आप किसी भी ऐसे ब्रांड का यूज कर सकते हैं जिसपे आपको ट्रस्ट है और आप समझती हैं इनके स्किन के मुताबिक है। ये कोई इसके साथ अटैच थोड़ी है, तो मैनुअल भी यूज होगा, इस मशीन के बगैर भी यूज होगा।
ठीक है, आपको जो सूटेबल अपनी क्लाइंट के लिए, आपकी अपनी जजमेंट है, लग रहा है आपको। एक्नी में हम एक्नी फेशियल का आता है प्रोडक्ट, एक्नी फेशियल की पूरी किट आती है, तो हम एक्नी की चीजें यूज करेंगे। एक्नी का सीरम यूज करेंगे, एक्नी का फेस वॉश, एक्नी की रेंज अलग, पिगमेंटेशन के लिए व्हाइटनिंग की अलग रेंज, एंटी एजिंग की अलग, हर सब चीज की रेंज अलग अलग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो हाइड्रा फेशियल है ये ओल्ड एज यूज़ कर सकते हैं या न्यू जनरेशन भी यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली मैम हमारे डार्क सर्कल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स इसकी वजह से। दोबारा पूछिएगा, क्या पूछा था आपने? दोबारा क्वेश्चन करिएगा। बिल्कुल। हाइड्रा फेशियल जो ओल्ड एज यूज़ कर सकते हैं या हम न्यू जनरेशन भी यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली एक्ने, डार्क सर्कल, ब्लैक हेड्स इसकी वजह से। एक्नी फेशियल न्यू जनरेशन, समझ में बात ही नहीं आती। हर मीन टू से कि यंग एज में भी फेशियल जो है हाइड्रा यूज कर सकते हैं, लाइक ग्रोइंग एज में जब एक्नी शुरू होती है। रिक्वायर्ड सच ट्रीटमेंट्स लाइक एक्नी, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा ना, एज डजंट मैटर विद दिस ट्रीटमेंट। हमें एज चाहिए, आपकी स्किन की क्या एज है। मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी जिनकी 24-25 साल की उम्र में प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, तब बोले आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट देंगे। अब वो बोले भाई वो तो सिर्फ इतनी सी एज की, अब स्किन मांग रही है ना, तो बेटा हमें इससे कोई मतलब नहीं होता वो कितने साल की है, उनकी स्किन को क्या चाहिए हमें वो प्रोवाइड करना है। एंड हर मीन टू से व्हाट अबाउट डार्क सर्कल्स? एक्सक्यूज मी मिस जी, हर क्वेश्चन अबाउट डार्क सर्कल्स। यस, अनदर क्वेश्चन हियर। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम बेस अप्लाई करते हैं नेचुरल वे में तो वो फट क्यों जाता है? नेचुरली बेस जब हम यूज़ करते हैं, जैसे कई बार ये कह रही है कि हम मतलब वर्किंग में निकलते हैं, आउट ऑफ होम यानी कि आउट ऑफ डोर जाते हैं, तो एप्लीकेशन के बाद हमारी बेस फट जाती है। क्यों फट जाती है? रही है कि डेली कैजुअल में हम जब बाहर निकलते हैं तो जो बेस हम अप्लाई करते हैं वो हमारे स्टे नहीं करते। ठीक, एक तो देखिए सबसे पहले मिस हुमा भी ये काफ़ी देर से बात को पॉइंट आउट भी कर रही है, क्लियर भी कर रही है। बेस की जो मेकअप स्टेप्स होते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होगा। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई चीज़ लगा रहे हैं जो आपकी स्किन के मुताबिक ही नहीं है, लाइक ऑयली के लिए आप ऑयली फाउंडेशन लगा दें तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ड्राई के लिए आप कोई पाउडर फॉर्म या कॉम्पैक्ट लगा लें तो वो आपकी बेस बिल्कुल रूखी और पाउडरी लगेगी। तो ये कुछ होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, आपने स्किन टाइप के मुताबिक इसका फाउंडेशन लेना है। दूसरा, जब हम डे टाइम में मेकअप करेंगे तो आप उसका जो बेस की अमाउंट है वो कम लेंगे। कम मतलब हाई कवरेज बेस यूज करेंगे ताकि वो कम लगे, ना कि हम ऐसी बेस लें कि मुझे उसकी लेयर करनी पड़े अपने स्किन के फ्लॉज को छुपाने के लिए। ठीक है, तो वो अच्छी तरह स्टे करेगी। जब आप देखें, आपने फॉर एग्जाम्पल आप डर्मैक्स लगाया, ठीक है, सबसे पहले आपने सीटीएम किया, क्लिंजिंग टोनिंग थोड़ा सा मॉइस्चराइजर को, ठीक है। सीटीएम करने के बाद आपने प्राइमर लगाया, प्राइमर लगा के 10 मिनट उसे फेस पे छोड़े लाजमी, ताकि वो अच्छी तरह पोर्स में आपकी फाइन लाइंस में सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि वो सिलिकॉन है। प्राइमर क्या है? सिलिकॉन है, ठीक है ना। जो हमारा प्राइमर है वो सिलिकॉन है। दो तरह के प्राइमर्स होते हैं, एक जेल फॉर्म में होता है सिलिकॉन और एक होता है ऑयल बेस, जो किसके लिए? ड्राई और एजड स्किन के लिए। तो जो सिलिकॉन प्राइमर है उसको जब हम लगाते हैं तो वो क्या करता है? ऑयली स्किन में, पोर्स में, लाइंस में जाके सेट होता है। उसको पूरा टाइम दें, जब वो सेट हो जाए आप बेस लगाएं। आप देखें खुद ब खुद कम बेस लगती है। जब स्किन पे एक लेयर आ जाती है प्राइमर की, खुद ब खुद कम लगने के बाद आप उसके ऊपर
से हाइड्रा काम करता है? अभी मैं स्टूल पे आऊंगी तो मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जंप कर जाएगा क्वेश्चन। मैंने अभी उसी का भी ट्रीटमेंट बताना है। अच्छा, अब हमने चूंकि इतना स्किन के ऊपर हार्श वर्क, थोड़ा सा रुकिएगा, हार्श वर्क किया है, यानी हमने पोर्स ओपन कर लिए और इनको हमने स्क्रबिंग की है, स्किन पीलिंग की है, तो अब स्किन कैसी हो रही है? हीट अप हो रही है, यानी इसको सूदिंग की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? टोनिंग करेंगे विद वाइट ग्लो टोनर। जी बोलिए प्लीज। हाँ, जो क्वेश्चन आए हाल में, क्योंकि मेरे पास हाइड्रा फेशियल है, मैं हाइड्रा फेशियल करती हूँ, मेरे पास कस्टमर भी हैं हाइड्रा फेशियल के। तो ये है कि जैसे कह रही थी छोटी एज वाली है, यंग एजेस वाली है, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रा फेशियल में हम ग्लोइंग आती है इसमें, ठीक है। हम टूल से इसे यूज़ करते हैं, जिसमें होता है तो उसमें टाइटनिंग आती है, और इसमें हाइड्रा फेशियल में ना हमें हाइपो भी मिलता है, जैसे डबल चिन हो जाती है या फेट होता है हमारी स्किन पे डबल चिन की साइड, या हमें जैसे कान के नीचे भी हमें थोड़ी फेट नज़र आता है, तो हम उस तरह से हम इससे हाइपो भी कर सकते हैं। इसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मसाज करके इसको हाइपो भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है ना फ़ायदे हैं, हमें हाइड्रा फेशियल से ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कह रही है डार्क सर्कल की जो लास्ट मशीन होती है गोल वाली, वो भी बहुत अच्छी है। थैंक यू आप सबका, जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। 2 लफ्ज़ तो बहुत कम है, 1000 लफ्ज़ भी कम पड़ जाएंगे इसकी अच्छी में। We got okay, now I am using cold hammer. This tool is called cold hammer और ये बिल्कुल इतना चिल्ड होता है जैसे कि बर्फ। अगर आप जैसे बर्फ की डली रखेंगे, आपको अपने हाथ पे इसी तरह फील होगा। मैं इनके pH लेवल, जो कि हीट अप भी हो गई थी स्किन, थोड़ा सा बढ़ गया था ट्रीटमेंट की वजह से, तो हम इसको क्या करेंगे? लोअर डाउन करेंगे, ठीक है। और वो हम किस तरह कर रहे हैं? सूद कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ठंडा होता है। मैंने पहले टोनिंग की ताकि इनके पोर श्रिंक हो, और अब हम इसको कोल्ड कंप्रेशन दे रहे हैं, जो आप बर्फ से भी दे सकते हैं, ताकि पोर्स इनके अपने असली हालत में आ जाए। जी आप लोगों का कोई क्वेश्चन? फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम फ्रंट, राइट, लेफ्ट? नो क्वेश्चन? ओके। देखिए इससे इनकी आपको दिख रहा होगा, पर आई कैन रियलाइज वहाँ पे रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन यहाँ कोई करीब से देख सकता है कि इनकी स्किन बाकायदा से श्रिंक नजर आएगी, टाइट नजर आएगी, बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस ऑफ दिस हैमर। कोल्ड हैमर करने के बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजिंग, और मॉइस्चराइजिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं डर्मा प्रोटेक्टर ऑयल। डर्मा प्रोटेक्टर ऑयल ये स्किन में मॉइस्चराइजिंग का काम भी करता है। रोजमेरी और कैमोमाइल का एक्सट्रैक्ट है इसमें, और ये स्किन को बहुत सूट भी करता है। जैसे आपका कोई कट डाउन लग जाता है, ब्रूज हो जाता है, हॉट वैक्स से रिएक्शन, ब्लीच से रिएक्शन, ये उसको उसी वक्त ठीक कर देगा। हेयर कलर से एलर्जी, ये उसको उसी वक्त ठीक कर सकता है। तो मशीन के फेशियल्स में इट्स वेरी वेरी यूजफुल। चाहे आप गैल्वेनिक करें, हाइड्रा करें, हाई फ्रिक्वेंसी करें, और सीरम कभी भी विदाउट मॉइस्चराइजर आपने अप्लाई नहीं करना। पहले स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, देन यू कैन अप्लाई एनी सीरम। ओके मैम, अनदर क्वेश्चन, अप्लाई द हाइड्रा फेशियल। देखिए जिनके फॉर्मूला क्रीम्स लगाते हैं, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं
कि जो फॉर्मूला क्रीम यूज़ करते हैं उनकी एपिडर्मिस बिल्कुल डैमेज हो जाती है। और एपिडर्मिस जो है वो एक ऐसा लाइट कवर है जैसे प्याज पे पतला सा छिलका होता है, अब आप उस छिलके को उतार दें तो अंदर से कैसे प्याज निकलती, बिल्कुल इसी तरह हमारी स्किन निकल के आ जाती। अब जब आपका एपिडर्मिस आप डैमेज कर चुके, ख़त्म कर चुके, तब आप उस पर हाइड्रा करें, कोई भी ट्रीटमेंट करें, वो मॉइस्चराइज होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपकी पहले जैसी स्किन नहीं हो सकती। हाँ, अगर इतनी डैमेजिंग नहीं आई है तो फौरी तौर पे आप रोक दें यूज़ करना, क्योंकि उसमें क्या चीज़ शामिल होती है, ब्लीचिंग एजेंट्स एंड मरकरी। अगर रोक देंगे तो गोरे कैसे होंगे? हम करेंगे ना हाइड्रा से। देखें, मैं आपको बता दूं, हाइड्रा फेशियल क्रीम से नहीं होता, हाइड्रा फेशियल सीरम से होता है। इसमें मैं क्रीम लगा के मशीन यूज नहीं कर सकती। आई नीड सीरम्स फॉर दिस ट्रीटमेंट। इसके लिए जो इसके साथ मैच करता हुआ सीरम होता है वो है हाइलुरोनिक। हाइलुरोनिक एसिड स्पेशली फॉर्मुलेटेड है इसके साथ, कंपेनियन नहीं होता, इसका कंपेनियन है क्योंकि वो मॉइस्चराइज करता है स्किन को, पल्पी करता है, हाइड्रेट लुक देता है, ग्लो करता है। नियासिनामाइड पोर्स को टाइट करता है, आपके स्किन पे जो लाइट पिगमेंटेशन जैसे जाला जैसा बन जाता है, ब्राउन सा, उसको खत्म करता है, स्किन को फर्म करता है। रेटिनल ऑयल एंटी एजिंग का काम करता है, ये सब इससे हम इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है ना। अल्फा आर्ब्यूटिन जो हमारा सीरम है, जो इस वक्त मैंने ये सीरम लगाया है वाइट ग्लो का, ये डाइल्यूटेड अल्फा आर्ब्यूटिन है, और अल्फा आर्ब्यूटिन इस विटामिन सी सीरम जो 100% निशान खत्म करता है और आपकी स्किन में लाइटली फेयरनेस लाता है, ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट किससे होते हैं, सीरम्स के साथ होते हैं। अब हम यूज करेंगे अल्ट्रासाउंड। काम पजीर है, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूंगी कि जिन लोगों के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब मेकओवर का सेशन शुरू होने जा रहा है। नहीं, अभी मेकओवर का सेशन शुरू नहीं होने जा रहा, अभी है, रिमेनिंग है आपका हाइड्रा, मैं पहले कह चुकी हूँ। जी। अभी हम इट्स अबाउट टू ओवरकम, आई एम सेइंग। इस वक्त हम यूज कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड। दिस टूल इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, और ये हमारे सीरम की पेनिट्रेशन के काम आता है। जो भी आप सीरम लगाएंगे वो कैसे पेनिट्रेट होगा, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। इसको मैंने अभी 8 पे या सेट करा है। अगर आपको लगता है कि पेनिट्रेशन की बहुत ज़रूरत है तो आप इसे 11 तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये फीलिंग में कैसा है, ये फीलिंग में है वार्म, वो कोल्ड था, कोल्ड हैमर, और ये कैसा है, वार्म, बिल्कुल आपको हीट महसूस होती है। और जब आप करना शुरू करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाता है और जज्ब कर देता है आपके पूरे सीरम को आपके स्किन में। ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह पेनिट्रेट करना है। पाँच से 7 मिनट के लिए आप इस टूल को यूज करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम यूज करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी ये टूल स्पेशली किस लिए यूज होता है, फॉर फेस लिफ्टिंग। ये फेस में आपके फॉर्मिंग करता है, फाइन लाइंस की ट्रीटमेंट करता है, फेस की कॉन्टोरिंग भी करता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव 2 बॉल्स हैं। नेगेटिव
और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा। जब आप सीरम लगाएंगे उसको डेड सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और नेगेटिव सीरम को लॉक कर देगा, इसलिए हम इसे लास्ट में यूज करते हैं। इससे पहले मैं दोबारा सीरम लगा रही हूँ ताकि सीरम लॉक हो। अल्फा टिटिन व्हाइट ग्लो सीरम, क्रिस्टीन व्हाइट ग्लो सीरम। ये देखिए, इस तरह से आप फेस को कॉन्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए, पूरा फेस आपने लिफ्ट करके इसको यूज करना है ताकि स्किन आपकी लिफ्टेड हो जाए। क्लॉकवाइज आईब्रोज को लिफ्ट करके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आईब्रोज लिफ्टिंग इस तरह। ओके मैम, अनदर क्वेश्चन। यस, क्या है आपका क्वेश्चन? ये मैं लास्ट टूल इस वक्त यूज कर रही हूँ जो कि वो क्या है, ये लिफ्टिंग के लिए है। क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज आइस के ऊपर। अच्छा, इसके बाद क्या अप्लाई होगा? एलईडी मास्क। अच्छा, ये बताइए, एलईडी मास्क में आपने लाइट्स देखी? अच्छा, ये लाइट्स, हर लाइट का एक मतलब है ना, एक मकसद है। तो इसमें जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट किस लिए यूज होती है? कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। यानी रेड लाइट आपके एंटी एजिंग के लिए यूज होगी। ग्रीन लाइट ऐसे फेस पे यूज होती है जिसमें पेलनेस हो, पीलाहट हो, ब्लड सर्कुलेशन को वो एक्टिव करता है, फ्रेश करता है। और ब्लू लाइट होती है फॉर एक्नी, जिनके एक्नी पिंपल्स वगैरह। अब हम लगा रहे हैं इनके मास्क। ये क्रिस्टीन का मास्क है, हाइड्रा शीट मास्क, जो अनकरीब लॉन्च होने वाला है और आपको दुकानों में मिलेगा, प्रोडक्शन में मिलेगा, हमारी कंपनी से भी मिलेगा। इस सब मैं यूज़ कर रही हूँ वाइटनिंग विटामिन सी। विटामिन सी। अच्छा, इसमें कभी भी गलती से बोटेनिकल पील ऑफ या क्ले मास्क यूज मत करिए, वरना आपकी सारी जो आपने मॉइस्चर और हाइड्रा किया है ना, वो सारी नमी निकल जाएगी। ठीक है, इसका यही मास्क है, मास्क चेंज नहीं करिएगा। ये आपने मार्केट में बहुत देखे होंगे पैकेट्स के अंदर शीट मास्क। आजकल लोग ब्राइट केयर मेकअप से पहले भी लगा रहे हैं ताकि मॉइस्चराइज हो जाए। फेस पे लगा के जी, यहाँ से क्वेश्चन है आपका? कौन हाथ मूव कर रहा था यहाँ से? ये लो। कोल्ड हैमर दोबारा कर रही हूँ ताकि सीरम भी पेनिट्रेट हो जाए। और देखिए, अब पोर्स भी हमें रिफाइन करने हैं। पोर्स टाइटनिंग और सीरम के पेनिट्रेशन के लिए हम दोबारा से कोल्ड हैमर लगाएंगे इसके ऊपर।
4 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह करना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लगने लगे आपकी शीट। चलिए अब हम इनको मास्क लगा दिया है 10 मिनट्स के लिए, मास्क शीट मास्क के ऊपर ही, और मैं इनके लिए रेड लाइट कोलेजन बूस्ट करूंगी। रेड लाइट इंशाल्लाह भी आएगा, बट जो कुछ उन्होंने पढ़ाया सिखाया और आप लोगों के क्वेश्चनिंग के आंसर दिए, इट वाज वेल डन। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एक ऐसा टॉपिक जिसमें लोगों का ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता, मेकअप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लास लिए। आप लोग अपने लिए भी क्लैपिंग करें, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ये हैदराबाद की गैलेक्सी बैंक्वेट में हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज हुई थी। और बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।